Good morning, friends. Welcome to my channel Build on Investopedia. On Sunday, we will celebrate Gnan Day, where you can learn and know about the investing ideas and strategy for the wealth creation. Today, we will cover the topic about basics of investments as a beginner. Why Gnan Day? Because the rationale behind that is nothing is permanent and constant in life. What comes, that goes. But it is said that what runs away or goes away was never yours, and anything which is yours will never go away from you. So, knowledge, if I tell you, is that thing which always stays with you. The more you gain, the more you share, and the more you share, more you educate people in the form of social responsibility. I will tell you one thing, that a person with knowledge will never have an empty stomach. He will learn, he will earn too from that. कहा गया है कि तत्व ज्ञान अगर आपने हासिल किया है तो उसकी समझ आपको आपकी खोई हुई चीज़ भी वापस दे सकता है। पर क्या आप अर्जुन की तरह सीखना चाहते हो? ये बात भी बहुत मायने रखती है। नाउ कम टू द बेसिक्स। टुडे द टॉपिक बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू व्हेन टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हाई टू इन्वेस्ट. If you learn this, then there is never a problem about money with you and will also create a wealth in the longer span of time. So, अगर आप 30 साल से कम के हैं तो आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आप अपना 70 से 75% पैसा इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं और 20 से 30% का पैसा आप डेट में लगा सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स या एफडी या पीपीएफ. दूसरे कोई ऑप्शन में नहीं जाए. अगर लंबी अवधि के लिए जाना है तो पीपीएफ जाए, वरना एफडी या डेट फंड्स है आपके पास अवेलेबल. दूसरा, अगर आप 30 से 50 साल के बीच में है तो 60% आप पैसा अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो या शेयर्स में, पर शेयर्स से ज़्यादा सेफर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहेंगे. और 40% आप डेट में, एफडी में या मैंने जो कहा पीपीएफ में रख सकते हो. अगर आप 50 से 60 साल के हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका 50% इक्विटी का हिस्सा रखिए और 50% डेट का हिस्सा रखिए. और 60 ईयर्स अबो का है तो सिंपल उसको 75 से 80% पैसा आपका डेट में होना चाहिए और 20% आप इक्विटी में एक्सपोजर रखें. अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर 80% आपका पैसा इक्विटी है तो नॉर्मली इक्विटी आपको 12 से 15% का रिटर्न देती है इन द लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम. अगर आप गिन लो 30 साल की अवधि में अब तक वही मिला है और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि वही मिलेगा. और दूसरा जो आपका पैसा डेट में है वो आपको 5%, 5.5% अभी दे रहा है. अगर पीपीएफ में डालो तो थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, 1% या 1.5%. पर समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में से डेवलप कंट्रीज़ में आएंगे ये इंटरेस्ट रेट और घटने वाला है. तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आपका पैसा इक्विटी में डाल के आप उसको मैक्सिमम टर्म्स के लिए वेल्थ क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो. बाद में आपके पास इंटरेस्ट ऑप्शन बहुत कम रहेगा तो आपका रिटर्न्स भी बहुत कम ही रहने वाला है अगले 20 साल या 10-15 साल के बाद. सो दिस इज़ द प्रॉपर टाइम. एंड हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से आते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है अभी. ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो मैंने आपको शेयर की, एकदम सिंपल है. इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, लाइफ का जो भी आपका है गोल्स वो अपने हिसाब से सेट करिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी डिसाइड कीजिए. दूसरा पार्ट है कि आप इंश्योरेंस कैसे लोगे और कितना लोगे. तो इंश्योरेंस अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है. आप दोनों को इकट्ठा मत करो, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एकदम गलत चीज़ है. इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस में कहीं डालोगे तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक तो होगा ही, पहली चीज़. और दूसरा, शायद रिटर्न भी उतना नहीं मिले अगर आप वो कर लो तो.
तो इंश्योरेंस में आप टर्म प्लान ले सकते हो, जैसे आपकी इनकम है उसके हिसाब से। जैसे 5 लाख रुपये सालाना कमाते हो तो उसका 20 टाइम्स आप गिन लो, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपये कमा रहे हो तो अब मैं आपको बोलूँगा 2 करोड़ का ले लो, अच्छा रहेगा। अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो तो 4 करोड़ का ले लो। आप जितना भी सालाना कमा रहे हो उसका 20 टाइम्स आप टर्म प्लान में इंश्योरेंस ले सकते हो, पहली चीज़। और अगर आपकी एज 45 या 50 के आसपास है तो आप 15 टाइम्स ले सकते हो। पर उसके ऊपर है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों लेना चाह रहे हो? आपकी उम्र अब हो गई है, अब आपको आपके पैसे है उसको एंजॉय करना है। सो उसको इन्वेस्टमेंट्स में डालिए और उसको आप एंजॉय कीजिए। हाँ, यंगस्टर्स को बोलूँगा कि आज से आपने बीज जो बोया है इन्वेस्टमेंट का, उसको अगले 20 या 30 साल लगेंगे पेड़ बनते बनते। और अगर वो एक बार एक पेड़ बन गया तो पेड़ बनने के बाद उसके आपको फल ही खाने हैं, उसके पेड़ को काटना नहीं है। कि पूरा चलो मेरा 2 करोड़ का या 5 करोड़ का या 10 करोड़ का या 20 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया है तो मुझे वो 20 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरा पेड़ नहीं काटना है, मुझे उसके फल खाने, हर महीने उसके रूप में मैं पेंशन लूँ उसमें से। और अगर शायद मैं नहीं हूँ तो वो टाइम पे मेरे बच्चे या जो भी है पीछे या कोई नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई सोशल कॉज के लिए बट वो चीज़ छोड़ सकते हो। सो दिस कैन बी द स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्गर टर्म। इंश्योरेंस के लिए भी मैंने बता दिया दूसरी चीज़। अब तीसरी मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका मेडिक्लेम। अब मेडिक्लेम के लिए आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट आप जितनी इनकम स्टेज में हो वैसे आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हो। जैसे कोई कम कमा रहा है तो 5 लाख का ले, ज़्यादा कमा रहा है तो 10 लाख का ले। कितने प्लान्स ऐसे हैं कंपनी के जिसमें टॉपअप्स भी मिल रहा है, यानी 10 लाख प्लस दूसरे 10 लाख अगर आप यूज़ कर रहे हो तो टॉपअप मिल जाता है। 5 लाख प्लस 5 लाख आप दूसरा टॉपअप हो गया यूज़ कर रहे हो तो मिल जाता है। उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो 3-4 कंपनियां हैं जो अच्छे इंश्योरेंस और उनका हॉस्पिटलाइजेशन के साथ कनेक्शन भी ज़्यादा है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है, तो आपको बेनिफिट रहेगा। जिसमें एक और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्लेम रेशियो, तो वो भी मैटर करता है कि क्लेम रेशियो कैसा है। हॉस्पिटल के साथ टाई अप और क्लेम रेशियो अगर ये दोनों चीज़ अच्छी है तो आप श्योर वो कंपनी से जा सकते हो। मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा कि स्टार हेल्थ, HDFC दूसरे नंबर पर, तीसरा टाटा और बजाज, ये 4 कंपनियां ऐसी है जिसके आप मेडिक्लेम ले सकते हो और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। उसमें हॉस्पिटल कवर्स भी अच्छे हैं और इन चारों का अगर प्राइवेट की बात करूँ तो टाई अप्स भी ज़्यादा है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये तीनों चीज़ अलग रखो और ये ऐसे ही आप प्लानिंग करो। और ज़्यादातर आप कॉम्प्लेक्स नहीं, आप सिंपल इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग रखो। इधर डाला थोड़ा NSE ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बंदों के पास आपने आपकी 10 चीज़ रखी है और आपको पता नहीं है, आपके फैमिली को भी पता नहीं है कि बेसिकली आपके जीवन में कल चल कर रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो ढूंढते फिरेंगे कि भाई मेरे हस्बैंड ने या मेरे पापा ने कहाँ पैसा डाला था, और वो पैसा अब ढूंढते ढूंढते या उसकी प्रोसेस अपने नाम करने में उनके टाइम इतना निकल जाता है, उनका टाइम भी नहीं रहता है। तो सिंपल रखो। अगर कोई नहीं है तो कोई वेल्थ मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर या एडवाइज़र ऐसा रखो कि जो आपको म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, आपका डेट के लिए डेट फंड्स या आपका अगर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको आपको हेल्प करके सब एक जगह पे रख सकता है, वैसा कोई बंदा ढूंढो। ये हम भी करते हैं। हम आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि बेसिकली हम वो चीज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आप कहाँ देख पाओगे, और आपको अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट भी क्या मिलेगा। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉलेज इज़ वेल्थ इन टुडेज टर्म, और ये नॉलेज की हेल्प से हम आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे ही करवाएंगे। चलो, आज के दिन के लिए शुक्रिया। आपका इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की तरह ही सिंपल और इफ़ेक्टिव रखना है, यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा। और डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स विथ लॉट ऑफ थिंग्स। वंस अगेन,
हमने आपको डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने के लिए हमारा वेब पेज, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी ये शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इवन हमारा इंस्टा पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, और आप हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही ये, तो आप उनसे भी इस तरह हमसे जुड़ पाओगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप पहुँचे और उनको भी ये चीज़ का ज्ञान मिले, और ये जो ज्ञान डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली वो सब तक पहुँचे। ये चीज़ हम सोच के आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टेल मैक्सिमम पीपल दोज वांट टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एंड उनकी नॉलेज अगर बेसिक से चालू करनी है तो ये वीडियो देखें और वो भी हमारा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें for the longer span of their investment time. Thank you so much guys, and have a happy Sunday once again. Thank you.